आजकल तो खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। जो भी मन करता है बस यूट्यूब पे सर्च कर लो, जैसे बनाना है वहाँ पर देख कर के आप बना सकते हो। जितने क्वांटिटी में बनाना है सब कुछ यूट्यूब पर रहता है। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बात कुछ ऐसी हुई कि दोनों बच्चों की डिमांड थी कि आज उन लोगों को ना छोला भटूरा खाना था। हालाँकि कई दिनों से बोल रहे थे, कई महीनों से बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं बोल रही थी और ये मेरे हस्बैंड जी भी नहीं मान रहे थे। आज पता नहीं कैसे मान गए। तो मैं उन्हें नाश्ता कराते कराते ही बात बोली कि बच्चों को खाना है, तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो बना लो। तो बस फटाफट से मेरा बेटा गया लाने। उस दिन उसका स्कूल नहीं था क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। थोड़ा लेट हो गया था 1-2 मिनट से, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो बस जाने में ही लेट हो गया। तो फिर वो ला करके दिया चना। 1 घंटे खौलते हुए पानी में मैं इसे उबाल दी और उसके बाद फिर यहाँ पर कुकर में मैं इसे चढ़ा दे रही हूँ मीठा सोडा डाल करके। रात को भिगो करके मैं नहीं रखी थी तो इसीलिए गर्म पानी में ही डाल करके रख दी हूँ। अब कोई तो हो नहीं सकता था, मतलब कुछ और आइडिया तो था नहीं कि कैसे क्या करें, तो बस वैसे ही रख दिए। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके इसे मैं चढ़ा दी हूँ। अब चलिए लगाते हैं भटूरे का आटा। भटूरे के आटे को भी कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास नहीं था तो मैं सिर्फ ना 2 घंटा ही रखी थी। इस आटे को जितना देर तक रखिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो लगभग यहाँ पर मैं 1 किलो ले ली थी मैदा, 50 ग्राम ले ली थी इसमें सूजी, 50 ग्राम डाल ली थी इसमें दही। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच चीनी। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें आधा चम्मच ही नमक। उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता, और हम लोगों को कसूरी मेथी पत्ता अच्छा लगता है इसलिए डालते हैं। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ बेकिंग पाउडर। फिर उसके बाद 2 चुटकी मैं डाल दी हूँ मीठा सोडा, और उसे डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी दूध। थोड़ा सा ही दूध है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी रिफ़ाइन तेल। इन सभी को डाल करके अच्छे से हाथों से कुछ इस तरीके से मल मल के एकदम इसे ना अच्छा कर लेना है। मतलब अच्छे से एकदम, ये ना मतलब क्या कैसे बताएं समझ में नहीं आ रहा। एकदम अच्छे से मतलब इसे सॉफ्ट कर लीजिए, जैसे मुट्ठी बांधिएगा बंधा जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाता है। कुछ इस तरीके से हाथों की सहायता से कर लेंगे ना, उसके बाद ना भटूरे बहुत अच्छे से फूलेंगे। मुझे कमेंट आया था कि हमारा भटूरा नहीं फूलता है। जी बिल्कुल फूलेगा जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे खाली आप बनाइएगा, ज़रूर से ज़रूर फूलेगा। और हाँ, थोड़ा टाइम दीजिएगा। 4 से 5 घंटे आप दे दिए ना, 6 घंटे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं टाइम है तो फिर 1 घंटे का भी टाइम दे दीजिए। कभी कभी तो आधे घंटे में भी बनाना हो जाता है, तो बनाती ही हूँ। लेकिन जो परफेक्ट है ना, थोड़ा टाइम देने के बाद ही वो बनता है, वरना फिर जब ऑप्शन नहीं है तो आदमी आधे घंटे में भी बनाता है, क्या ही कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। उसे गूँथना नहीं होता है, बस मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल करके कढ़ाई में जितना भी आटा लगा हुआ था उन सभी को छुड़ा लेंगे, और उसे फिर या तो सूती का कपड़ा है तो उसे ढक करके रख दीजिए, और नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, मेरे जैसा ही गमला से मैं इसे क्या की थी, ढक के रख दी थी। इसे ज़्यादा सानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कुछ इस तरीके से ढक करके 2 घंटे के लिए रख दी हूँ। अब मैं नहाने जाने से पहले वो सब काम की थी। उसके बाद फिर नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए, छोला बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा किलो मेरा छोला था, तो उसके अनुसार मैं 2 ले ली हूँ टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ ही हरी मिर्ची। मेरे घर में खट्टा थोड़ा कम खाते हैं हस्बैंड जी लोग, तो इसीलिए मैं टमाटर का कम यूज़ करती हूँ, वरना और टमाटर पड़ता है और अच्छा लगता है। लेकिन होता है ना, सबके घर की अलग अलग बातें होती है, तो यही सोच करके मैं नहीं ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले ली हूँ प्याज, बड़े साइज़ का, 4 बड़े साइज़ का प्याज था, उसे मैं यहाँ पर इस चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ, उसमें मैं डाल दी हूँ हींग डालने के बाद यहाँ पर फ़ौरन डाल दी हूँ सूखी मिर्ची और ज़ीरा, और तेज़पत्ता भी डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो प्याज जो कटा हुआ था उन सभी प्याज को डाल करके यहाँ पर कर ले रही हूँ फ्राई। ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। और देखिए, मसाले डालने से पहले मेरा देखिए चना जो है मेरा अच्छे से एकदम बॉईल हो गया है, तो बस कुकर में ही ना इसे थोड़ा बहुत जो चना है इसे हम चूर देंगे, ताकि मतलब एकदम अच्छा हो जाए, ग्रेवी इसका बहुत अच्छा सा बन जाए। आलू क्योंकि मैं डाली नहीं हूँ तो चने से ही करना है, तो इसीलिए प्याज भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मीठापन आ जाता है ना, तो इसीलिए एकदम ज़्यादा नहीं है प्याज। तो चलिए, प्याज मेरा भुन गया था। यहाँ पर जो मैं मसाला बना कर रखी थी, टमाटर और अदरक, हरी मिर्ची का, लहसुन का, उसे अब इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद फिर बेसिक मसाला भी जो हमारा होता है, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा,
काली मिर्च का पाउडर, इन सभी को भी डाल करके आराम से इसे भूंज लेंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं ना ज़रूर बताइएगा, और मैं जैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे मैं वीडियोस किसी चीज़ की भी दिखाऊं, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है, वेट लॉस के ऊपर ही आता है कि दीदी कब से स्टार्ट कर रही हैं। तो जो लोग मेरा अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें से ना कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 32 बार से सच में वज़न कम होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कम होता है। आप मेरे पीछे की वीडियोस देख के आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल कम होता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा। तो मैं नहीं कंटिन्यू रह पाई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा अभी वज़न बढ़ गया है और अभी मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी मैं इन दिनों करती हूँ कि मैं रात का खाना मतलब लाइट लेती हूँ, चावल रोटी ये सारी चीज़ें नहीं लेती हूँ। ओट्स लेती हूँ, दूध ओट्स, रोज़ 3 से 4 चम्मच ओट्स ले लेती हूँ और उसमें दूध मिक्स करके ले लेती हूँ। मैं यही करती हूँ, आप लोग भी करके देखिएगा। और इससे करने से ना मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बस जिस दिन मैं प्रॉपर करना स्टार्ट करूँगी ना तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मसाला ना भुन गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ चना, जो कि दिखने में सच पूछिए तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं आलू की सब्ज़ी भी बनाना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से ना फ्राई आलू मैं नहीं बना पाई, बस चना ही बना पाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चना को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और हाँ, मैं चना मसाला भी इसमें डाली थी, तो आप लोग भी डालिएगा, चना मसाला अच्छा लगता है। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं घी गरम की हूँ, इसमें मैं डाली हूँ अदरक को एकदम स्लाइस में कट करके डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कलर वाली काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। आहा, क्या खुशबू आ रही थी ना, क्या ही बोले। खैर चलिए, इधर मेरा देख सकते हैं 2 भटूरे भी बन गए हैं, बिल्कुल फूले फूले से। ज़्यादा टाइम नहीं होने के बाद भी देखिए मेरे सारे भटूरे फूल जाते हैं। सच में बताऊँ, पहले क्या होता था ना कि जैसे ही कैमरा ऑन करती थी ना, पहला भटूरा फूलता ही नहीं था, कैमरा बंद भटूरा फूलना स्टार्ट। लेकिन आज लगता है भगवान जी मेरे ऊपर मेहरबान थे, एक भी भटूरा ऐसा नहीं हुआ कि जो नहीं फूला। और कैमरे के सामने, वो भी कैमरे के सामने, बिना कैमरा का तो हर भटूरा मेरा फूलता था, लेकिन फ़ोन के सामने नहीं फूलती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा भटूरा ना अच्छे से फूल जाएगा। और हाँ, भटूरा डालने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, तेल जो है ना एकदम गरम रखिएगा, धुआंधार तेल गरम रखिएगा, तभी जा कर के ना भटूरे कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो भटूरा है वो अच्छे से बन करके हो रहा है तैयार। तो आ जाइए भाई, जितने लोगों को खाना है हमारे हाथ का गर्मा गर्म भटूरा, आ जाइए खा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा छोला भटूरा बनकर हो गया है तैयार और बच्चे भी हो गए हैं तैयार खाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं दोनों बच्चों का थाली। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे पीछे में खड़े हैं, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहे हैं। और साथ के साथ हस्बैंड जी का भी थाली लगा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और उन्हें फिर ऑफिस भी निकलना था, तो इसीलिए इन तीनों का थाली लगा दे रही हूँ। मेरा बेटा वेट कर रहा था, मेरा भतीजा का, कि वो लोग आएंगे तभी मैं खाऊँगा। तो इसीलिए वो लोग मतलब पहले तो बोले आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से, तो फिर वो बाद में खाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोनों कन्याओं को मिल जा रहा है, ये दोनों खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाना स्टार्ट कर देंगे। और बच्चों का तो भाई जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें बन जाए तो फिर उनके क्या कहने ही हैं। काफ़ी दिनों के बाद में बनाई थी, क्योंकि ये हैवी सा हो जाता है ना, इसीलिए। ओहो, हम खा लिए ना, हम बना देते हैं, तुम भी खा लो, गरम तभी मन करता होगा ना खाने का। नहीं, मेरा सिर्फ गरम गरम खिलाने का मन करता है, खाने। अरे खाने का ही मन करता होगा ना, बना दे रहे हैं। अरे आपसे नहीं बनेगा। अरे क्या नहीं बनेगा भाई, हम ही सिखाए, हम ही से नहीं बनेगा बात। ऐसा कैसे होती है? वही हम सोचे, ये अपना तारीफ करवाने। नहीं भाई, अपना तारीफ क्यों करवाने हैं? ला ना, बना दे रहे ना ना, ये कोई बड़ा चीज है यार। कोई बड़ा चीज नहीं है, इधर आप पूछ लिए आप, यही बहुत बड़ा चीज है। ये बहुत बड़ा चीज हो गया ना। यही बहुत बड़ा चीज। अच्छा, ऐसे भी हमको गरम गरम, हम मेरा बहुत शौक करता है। देखिए होता है, सबका अपना अपना शौक रहता है कि हमको भी गरम गरम खाना है, लेकिन भगवान के दया से मेरा पति इतना अच्छा है कि साथ में ही खिलाते हैं आप, इसीलिए हमको मेरा मन रहता है ना कि हम बनाते जाए, सारे लोग खाते जाए। मेरा मन यही रहता है। लाओ ना, बना दे रहे तुम फिर। नहीं, जाइए जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाइए जाइए। हो गया, बस सोनू का है और मेरा है।
तो चलिए, औरत और क्या चाहती ही है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसे भी गरम गरम मिले, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर चाहती है कि उसका भी कोई केयर करे, उसे भी कोई पूछे, बस इतना ही चाहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग तीनों खा लिए थे, अब बस बेटा को मैं दे रही हूँ, ये खा लेगा तो उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। हालांकि इसका हो गया है, अब ये इसे दे दूँगी और उसके बाद फिर बनाते बनाते ही ना मन भर जाता है। तो मैं तो सिर्फ एक ही ली थी, क्योंकि होता है ना पूड़ी वगैरह ऐसा चीज़ ही होता है कि बनाते बनाते मन उब जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हस्बैंड जी की थाली में ही ले रही हूँ अपने लिए और उसके बाद फिर खा रही हूँ। तो ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। और आ जाइए, आप लोग भी फिर से बुला रही हूँ खाने के लिए। गर्मा गर्म छोला भटूरा अच्छी बनी थी। अब अपने मुँह से ही तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि और किसी से तो सुनवा नहीं सकती ना, तो इसीलिए अपने मुँह से ही तारीफ़ कर ले रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए ही तक बाय बाय। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त